हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। आप भी जानना चाहते हो, आप भी बहुत बेकरार हो। शुरू करते हैं आपकी बेकरारी को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए। लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। ओके, अकेलापन महसूस हो रहा है इस पर्सन को। आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा है। बात करके पास्ट के बारे में बात करने के मूड में नहीं है, लेकिन अब की फीलिंग्स बताना ज़रूर चाहेंगे, जाहिर करना चाहेंगे आपसे कि आप इनको कितने अच्छे लगते हो। जो झूठ बोले उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, पर आपके साथ एक फ्रेश सी एक न्यू बिगिनिंग ये पर्सन करना चाहते हैं। पूरी तरीके से रेडी दिखाई दे रहे हैं। बस इनका बस चले तो आप एक बार आ जाओ तो ये गले से लगा लें। जी हाँ, साफ पता चल रहा है इस पर्सन को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। मेंटली, फिज़िकली, जी हाँ फिज़िकली भी, इमोशनली पूरी तरीके से रेडी हैं ये पर्सन। ऐसा क्यों लग रहा है इस पर्सन ने आपको हमेशा ऑप्शन की तरह ट्रीट किया। इनकी आवाज़ एक बार सुनना चाहते हो। लगता है कि आपके पास इस पर्सन की कोई कॉल रिकॉर्डिंग है, उसको आप बार बार सुनते रहते हो, पलों को याद करते रहते हो। आपको वो पल बहुत सुकून देते हैं। अब दोनों की जो मेमोरीज़ है उनको देखते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है। लगता है कि सब कुछ रियल है, सब कुछ न्यू है, सब कुछ आपके काबू में है। जब उस बारे में सोचते हो, एक वक्त था जब ये पर्सन आपकी कोई भी बात नहीं टालते थे। ऐसा लगता था आपका हुक्म सर आँखों पर। उस समय की बात ही कुछ और थी। ये पर्सन बहुत कोशिश करते थे आपको खुश रखने की, हर तरीके से। आपकी खुशी ही इनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। ऐसा लगता है ये जो पर्सन है आपकी कोई भी बात देख रहे हो। लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो। नहीं जीतने देना इन्हों, बिल्कुल नहीं जीतने देना। जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपकी एनर्जी मेरे साथ, मेरी एनर्जी के साथ मिल जाएगी तो हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे। इस पर्सन को सारा कुछ बोलने पे मजबूर करेंगे। जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपकी एनर्जी मुझे फील होनी चाहिए। गुड, थैंक यू। यस, आपने अभी जो लाइक किया उसके लिए थैंक यू। आप क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, आप भी कर दो, कर दो। मुझे आपकी एनर्जी फील हो रही है। सोचो मत, लास्ट में नहीं करना, अभी कर दो। मुझे एनर्जीज चाहिए, आपकी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे दीजिए। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लगता है ये पर्सन पहले अपनी मर्ज़ी से करते थे जो भी करते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है ये पर्सन किसी भी कीमत पर आपके सामने झुकने से कतरा रहा है। इसलिए कतरा रहा है क्योंकि आपके साथ जो गैप आ गया ना, उसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहा है। रियूनियन करना चाहता है, सेपरेशन को, डिस्टेंस को ख़त्म भी करना चाहता है, पर चाहता ये है कि एक बार आपको सामने से देखें। कहते नहीं, कोई किसी को देख के, उसके हाव भाव देख के पता लगाता है ये किस मूड में है, ये इंसान कैसे स्टेज में है, इसको कैसे अपने हाथ में लाना है, इसको किस तरीके से अपना बनाना है। ये टेक्निक जो है, ये पैंतरे जो है आपके पर्सन आप पे आजमाना चाहते हैं। साफ दिखाई दे रहा है इस पर्सन का आपकी लत लगी हुई, आप उसका एक एडिक्शन हो, आप जुनून हो। जैसे कहते नहीं, किसी को किसी चीज़ की लत लगी रहती है, थोड़े टाइम के लिए वो लत से दूर हो सकता है, लेकिन वो लत कभी छूटती नहीं है। बस उसको एक बार याद दिला दो, वो दिमाग के किसी कोने में छुपी हुई रह जाती है। ऐसे ही सेम हालत आपके पर्सन की है।
अगर इस पर्सन में इतने चेंजेस ना आए होते ना, ये एक कहते नहीं, एक सोने की चिड़िया थे। मतलब मेरे कहने का मतलब एक बहुत ही प्यारे से पर्सन, एक प्यारे से पार्टनर जो आपको बखूबी प्यार करते थे, झूठ कभी नहीं बोला करते थे। वो तो चेंज के बाद ही ऐसे हो गए, लेकिन पार्ट 1 जो था इनका, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक इंसान, बहुत ही ज़्यादा सच बोलने वाला इंसान, बहुत ही रिस्पेक्ट करने वाला इंसान। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने आपको गुस्से में एक आध बार भी बहुत कुछ ऐसा बोल दिया है जो शायद इनको बोलना नहीं चाहिए था। आपका दिल बहुत बार दुखाया है। ओके, लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए। पर एक बार इस इंसान के मुंह से झूठ निकला तो ऐसा लग रहा है इस इंसान को जैसे लत लग गई हो झूठ बोलने की। झूठ की लड़ी लगती चली गई, झूठ की लड़ी लगती चली गई। कुछ भी करके इस इंसान ने ठान लिया कि मुझे तो अपना पर्दाफाश होने नहीं देना है, मुझे तो अपने आप को बचाना है। और आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग इनकी असलियत जान गए थे। आपके पीठ पीछे ये इंसान क्या करते हैं आप अच्छी तरीके से भांप गए थे। फिर भी न जाने क्यों आपके दिल में ये उम्मीद जगी रहती थी कि ये एक ना एक दिन बदल जाएंगे। आप मौके पे मौके देते चले गए और आपके ही मौक़ों को इन्होंने मान लिया कि कुछ भी कर लो, ये इंसान स्ट्रिक्ट एक्शन तो कभी लेगा ही नहीं। पर इस इंसान को पता है आपका गुस्सा भी बहुत ख़तरनाक है। कभी गलत बात पे गुस्सा करते नहीं, कभी गलत बात पे इनको डांटा नहीं। इसीलिए जब जब इन्होंने गलतियाँ की तो इन्होंने उसको बताने के बजाय, कबूल करने के बजाय छुपाना सही समझा। इसीलिए बहुत सारी बातें आपसे छुपाई गई हैं, बखूबी छुपाई गई हैं ताकि आपको पता ना लग सके। देख लीजिए किस तरीके से जितनी तकलीफ़ आपको दी उससे ज़्यादा तकलीफ़ में है ये पर्सन। कोई रहा नहीं है अब इनके पास, बस ऊपर ऊपर से रिश्ते हैं, फॉर्मेलिटी है। पूरे दिन बस काम में भेजा फ्राई करवाते हैं। वो सुख नहीं रहा, इंसानों जैसी फीलिंग नहीं आती, लगता है कि बस रोबोट से बन गए हैं। आपको लगता होगा ये इंसान ना बहुत इंट्रोवर्ट है, किसी से बात नहीं करते, लेकिन सावधान, ये बात करते हैं, अपने पसंद के लोगों से ये बात करते हैं। इस बात का बहुत सारा डेटा भी है आपके पास, सबूत भी होगा। किस किस के बाद सबूत है बता दीजिए मुझे कमेंट सेक्शन में। आपको अच्छी तरीके से पता है ये दूसरों से भी बात करते हैं, दूसरी लड़कियों से, दूसरे लड़कों से भी इंटरेस्ट रखते हैं बहुत ज़्यादा। पर आपने इनको कभी भी कुछ कहा नहीं। आपको ये उम्मीद थी कि आपको खुद बता देंगे या फिर आपका प्यार इनको ठीक कर देगा। पर कुदरत की माया देखिए, आपकी गुनहगार भी वो, गुनाह करने वाले भी वो, छोड़ के गए आपको वो, तकलीफ़ दे गए वो। लेकिन आपको एक बात बोलूँ, अगर आप उनकी तकलीफ़ को महसूस ही ना करो तो, अगर आप इस चीज़ को मानो ही ना कि उन्होंने आपको छोड़ा, अगर आप ये मानो कि हाँ मेरी लाइफ से किसी कचरे को उठा के फेंक दिया गया बाहर की ओर, तो देखो एक बार करके तो देखो, बोल के तो देखो, अलग सी फीलिंग आएगी। आप ये बोल दो ना अपने मन में कि आपने नहीं, उन्होंने नहीं, आपने उनको छोड़ा। एक बार बोल के तो देखो अपने मन में, देखो शरीर को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ जो थी ना वो सब निकल जाएगी और एक खुशी सी आएगी। यही खुशी इनको आती है पता है जब आपका फ़ोन काटते हैं। यही खुशी इस वक्त इनको आती है पता है, ये सोच के कि इन्होंने आपके मैसेजेस इग्नोर किए फिर भी ये जीत गए। क्यों जीतने दे रहे हो इनको, क्यों हावी होने दे रहे हो खुद पर। बोल के देखो ना कि आपने उनको छोड़ा, बोल के देखना ना, ये आपकी चॉइस थी कि आपको ऐसे ही रहना है, खुद सिंगल रहना है, अपने गोल्स पे काम करना है। आपकी चॉइस है कि उनके पास नहीं जाओगे, आपकी चॉइस है कि उनके सामने नहीं झुकोगे, और ये आपकी चॉइस है कि इस मुहूर्त से
इस मोमेंट से आप हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि आपकी खुशी की चाबी उनके पास नहीं, आपके पास है, आपके हाथ में। जी हाँ, ये जो आपका मोबाइल है ना, जिससे रीडिंग देख रहे हो, वही आपकी खुशी है। जो मन करे वो देखो, मोटिवेशनल, हैप्पीनेस। घूमने जाना है जाओ, नहीं जा सकते तो फ़ोन में बहुत सारी वीडियोज़ है वो देखो, गाने सुनो, म्यूज़िक सुनो जो आपको अच्छा फील कराती हो, जो आपको खुद में ही कॉन्फिडेंस दिलाती है। सजो, सवरो, खुद की करो। ज़िंदगी बहुत छोटी है यारो, खुद की नहीं करोगे कब तक किसी के पीछे भागोगे। देखो पता है हमारे में क्या होता है, जैसे कोई मूवी देखते हैं, बैठे मूवी देखने, पसंद नहीं आई, बोरिंग लगी, पैसे दिए हैं तो भाई पूरी देखते हो ना, उठ के तो जाते नहीं हो। तो इंसानों के मन में क्या है, अगर टाइम वेस्ट हो गया, वो चला गया, तो ये नहीं कि वहाँ पे बस स्टॉप करें, नहीं, वो उस चीज़ को करते चले जाएंगे ये सोच के यार अब तो टाइम वेस्ट हो ही गया है तो थोड़ा और कर लेते हैं, या फिर थोड़ा वेट कर लेते हैं, उम्मीद। जबकि दिख रहा है, जबकि पता है साफ कि हाँ चलो हो रहा है, ख़राब हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, ये ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार से क्यों उनके पीछे पड़े हो, जाने दो ना। जो गया वो गया, जो गया ना, पहली बात, एक बात बोलूं, जो गया वो आपका कभी था ही नहीं, जो है ना वो आपका है। आप उसी के साथ चलो जो आपका है, जो आपके पास है, और वही आपका है जो अभी है। क्योंकि अगर उसको आप अपने पास रखोगे जो आपका है, फ्यूचर में भी सिर्फ और सिर्फ वही आपके साथ रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो आ गई है, जल्दी से देख लीजिए, लाइक कर दीजिए अगर आपको ये मेरा मैसेज पसंद आया तो, क्योंकि मुझे तो यही एनर्जीज मिली। मैंने आपको एंजल्स का मैसेजेस अभी का बता दिया, करंट फीलिंग्स का, करंट एनर्जीज का। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल। थैंक यू।